गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी वन लाइनर, जो कि हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछ लिए जाते हैं। तो हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशंस वाला अपना पोर्शन पढ़ना शुरू किया है, और आज हम लोग आज से साइंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे वन लाइनर। एनसीईआरटी में साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं बीपीएससी में। इसलिए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना साइंस वाला पोर्शन एनसीईआरटी। तो हम लोग एनसीईआरटी वन लाइनर में पढ़ेंगे आज से साइंस भी। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ही ज़रूरी है हमारे पढ़ने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बायो से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बायो में हमें क्या पढ़ना है। तो जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमें पढ़ना है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। अंगूर, विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है। ये TRE 2 में भी आया था ये क्वेश्चंस विटीकल्चर वाला, और बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट होता है। केंचुआ। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। केंचुआ, अर्थवर्म। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो मृदा का पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जनांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओरेटिकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन होता है। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से हैं। तो जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक हम लोग देखते हैं। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक थे अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बोटनी के थे थियोफ्रेस्टस, और सूक्ष्मजीव विज्ञान के थे माइक्रोबायोलॉजी के लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के थे रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के थे एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। तो ये हमारा था जंतु विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हमें पढ़ना है अभी और भी है इसमें। घास विज्ञान है, घासों का अध्ययन का पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। एनाटॉमी शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रोयोलॉजी बायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रुगजन गांठों पादप कैंसर का अध्ययन।
डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, इकोलॉजी पौधों का वातावरण संबंध का अध्ययन, इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, प्लाज्मोलॉजी माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन, निमेटोलॉजी नीमोडोट्स का पादपों के अध्ययन संबंधों का अध्ययन, पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन, पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन, पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परिजीवियों के संबंधों का अध्ययन, फार्माकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन, फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन, डेरिटोलॉजी टेरिटोफाइट्स का अध्ययन, फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण का उसके कारणों का अध्ययन, स्पेसोबायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर में विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, इकोलॉजी जैविक या अजैविक वातावरण में जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, एंड्रोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं की वंशागति का अध्ययन, और हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचर सरीसृपों का अध्ययन, मैमलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी अतिसूक्ष्म जीवों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान जेनेटोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद हमें पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हम ज्ञात सिद्धांत ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हमारा जीव विज्ञान आज से स्टार्ट है और हमने ये इम्पॉर्टेंट पढ़ा जिससे एग्ज़ाम्स आते हैं, इसको आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और उसके बाद हमें पढ़ना है अपना ये वाला चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था का हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। संविधान के विभिन्न स्रोत हमने पढ़ लिया है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हमें पढ़ना है और भारतीय संविधान के भाग हमको पढ़ना है, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, तो इसका वीडियो जल्दी ही आएगा। तो अभी हमने पढ़ा जीव विज्ञान और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पॉलिटी सारा कुछ दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो अब बिल्कुल भी नहीं है और एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। कल मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अपना साइंस और इसको कवर करेंगे, साइंस और पॉलिटी को कवर करते हुए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।